महफिल निसा की फुलवारी अब फल फूल देने लगी है। जी हाँ दोस्तों, 13 साल कबल कायम की गई फुलवारी के बच्चे अब कॉलेजों में कदम रख रहे हैं। महफिल निसा के तहत बेंगलुरु के टैंक गार्डन की मस्जिद अतीक से मुंसलिक सरकारी उर्दू स्कूल में फुलवारी यानी उर्दू नर्सरी स्कूल कायम की गई थी। अब इस नर्सरी स्कूल के तलबा कॉलेज में कदम रख रहे हैं। आज बतारीख 24 जून बरोज मंगल महफिल निसा के तहत इस सरकारी उर्दू स्कूल में जलसा मुनअक़द हुआ। हर साल की तरह इस बार भी 9वीं और 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में नोटबुक्स और स्टडी मटेरियल्स तकसीम किए। साथ ही इस मर्तबा SSLC के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली 4 लड़कियों में कैश प्राइजेस तकसीम किए। इस मौके पर महफिल निसा की सदर शाइस्ता यूसुफ, महफिल की अराकीन फरीदा रहमतुल्लाह, मैनूर जमा बेगम व दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया और महफिल निसा की इस स्कूल में 13 साला खिदमात पर रोशनी डाली और ये बात कही कि कई अफराद ने महफिल निसा का ताउन किया है और हाल ही में कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने भी माली ताउन पेश किया है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सेकंड राउंड टेस्ट हुआ तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ईबा, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर हूँ टैंक गार्डन। मैं हाईएस्ट परसेंटेज 83.4 लेकर हूँ और BAT इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करके हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे टीचर्स का जो मुझे इतना काबिल समझे और मैं इतना अच्छा मार्क्स लेकर हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि हमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हूँ वहाँ एजुकेशन अच्छी नहीं रहती। हमारे टीचर्स कितने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स देकर पास करके आपको ही उन्होंने सबसे काबिलियत होकर रहती और उनसे ज़्यादा हमें इंस्पिरेशन होना कि हमें कैसा पढ़ना कैसा करना। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि महफिल निसा का जो मुझे BAT में फ्री एडमिशन दिलाए। और क्या करते हैं आपके अब्बा? हमारे अब्बा हाउस कीपिंग करते हैं। तो आज आपको कैश अवार्ड भी दिया गया है। हाँ, खुशी हो रही है कि इस तरह हाँ की बहुत मदद खुशी हो रही है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ को मैं इतना अच्छा नाम कमा को हूँ, मेरे अम्मी अब्बू का नाम रोशन कर को हूँ, मेरे स्कूल वाले का नाम रोशन कर को हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अनीस मैम का, आयशा इफ्तिखार मैम का और महफिल निसा NGO वाले का जो मुझे फ्री एडमिशन दिलाए। शुक्रिया। क्या बनना चाहते हैं? मैं एक CEO बनना चाहती हूँ और मैं स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ मेरे स्कूल के बच्चों के लिए। और मैं बहुत खुशी हो रही है फर्स्ट टाइम मैं पास होकर। एक्चुअली अच्छा मेहनत करे हमारे स्कूल वाले, अच्छा एडमिशन दिलाए, जो पास हुए उन सबको एडमिशन दिलाए। शुक्रिया अदा करते हैं महफिल निसा का और जो हमारे स्कूल को हमने तालीम दी, सभी टीचर्स का सभी शुक्रिया अदा करते हैं, उनको हमें अच्छा तालीम देकर पास कराया। अब जो आगे अच्छे बच्चे हैं उन्होंने भी अच्छा पढ़ना, ऐसा है उन्होंने भी पढ़े तो उनको भी एडमिशन सभी दिलाती। गवर्नमेंट स्कूल ये नहीं कि अच्छा नहीं रहता, अच्छे तालीम देती हैं, अच्छी सहूलत रहती हैं। गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसा अच्छा पढ़ लिए तो उन्होंने फ्री एडमिशन दिलाते हैं आप सबको। शुक्रिया अदा। महफिल निसा अनीस मैम, आई वांट टू बिकम ए मेहंदी आर्टिस्ट। सफर का आगाज हुआ, इस खिदमत का कब से आगाज हुआ? हकीकत में जब हम लोगों ने हमारी तंजीम कायम की महफिल निसा 2012 में, तो वहीं से उसके बाद ही फुलवारी का आगाज़ किया, क्योंकि यहाँ पर पहले फरीदा कुछ चला रही थी आंगनवाड़ी के तौर पर। उसके बाद यहाँ पर बच्चे बहुत कम थे, 5-6 बच्चे इतना काम थे। हम लोगों ने आकर उसको उन 15 बच्चों को हम लोगों ने 100 बच्चों में तब्दील किया। तो पहले साल ही हमको इतनी कामयाबी मिली कि हम बहुत खुश हो गए। तो हम आपस में मिलकर पैसे जमा करते थे और इस तंजीम को चलाते थे। फिर कुछ डोनर्स आया, आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए और कारवां बनता गया वाली बात हो गई कि कुछ डोनर्स आते गए। अभी 2 साल पहले ही आयशा साहिबा हम लोगों के साथ शामिल हुई एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर। उनको काम बहुत अच्छा लगा। उन्होंने देखा कि हम लोग काम कर रहे हैं और हम स्ट्रगल करते हैं, इतना जमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कहीं कहीं जाकर बेजा पैसे मांगने नहीं जाते हैं। हम सबको भेज देते हैं लेटर्स के वो लोग जितना चाहें अपने स्कूल के लिए कर सकें या यूनिफॉर्म के लिए कर सकें वो करें। तो यहाँ अब तक तो हम लोग ही करते आए थे। अब इस साल
आयशा साहिबा ने यूनिफॉर्म का बंदोबस्त अपनी भाभी के ज़रिए करवाया, और किताबों का बंदोबस्त, किताबें लास्ट टाइम भी इन लोगों ने दी थी, इस टाइम भी दी है, सवाल इसका नहीं है। और जो भी फीस कॉलेज की हुई है, पिछले साल हम लोगों ने 15 बच्चों को दाखिला दिलवाया, जिसमें से 9 अलमीन गए हैं, 2 गौसिया कॉलेज पॉलिटेक्निक में गए हैं, और 3 लड़कियां अब्बास खान में गई हैं। तो उसमें सबिया ज़ुबैर ने भी हमारा साथ दिया वहाँ पे अब्बास खान कॉलेज के लिए। इस तरह लोग जो भी देखते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं तो साथ देते हैं। मेरा मानना तो यही है कि आप अपना काम सही तौर पे करते जाएं तो फिर लोग ज़रूर आपका साथ देंगे। अगर हमारे 5 साथी हमारे साथ सही नहीं होते तो शायद ये तंजीम इतनी आगे नहीं बढ़ती। तो यहाँ पर हमारे जैसी हमारी आदत है कि हम आपस में मिलकर काम करते हैं, दूसरों को मौका देते हैं, इसी तरह हम 5 भी जो शामिल होते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, जैसे अभी आयशा साहिबा है, सभी हैं, और भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं जो खामोशी से हमारा साथ दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों की हम कदर करते हैं, उनको बुलाना चाहते हैं, उनको बुलाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सभी को एक बार बुलाएंगे जिन लोगों ने महफिल का साथ दिया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सफ़र इतना लंबा, नर्सरी का बच्चा जब कॉलेज चला जाता है तो हमको तो ऐसा लगा कि हमारी फुलवारी कितनी बड़ी हो गई कि वो भी फल फूल देने लगी है। तो ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है। अब देख रहे होंगे कि 10th में और जो बच्चे आते थे 8th 9th में, ऐसा था कि उनको अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ भी नहीं आता था, ना उर्दू आती थी। तो अंग्रेज़ी के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ऑनलाइन क्लासेस करवाई NIEA से। बहुत अच्छी क्लासेस थी, उन क्लासेस से बहुत फ़ायदा हुआ। और फिर उर्दू के लिए ख़ुद हमारी जो महफिल की डॉक्टर मैनूर ज़वानी है, वो उन्होंने क्लासेस लिए उर्दू के, और अलिफ बे से शुरू करके बहुत कुछ पढ़ाया। पिछले साल उसके बाद ज़ुबैदा आई, ज़ुबैदा ने अपने तौर पर, वो भी हमारी मेंबर हैं, आप जानते हैं महफिल की, उन्होंने भी किया। फरीदा ने भी कुछ क्लासेस ली। इस तरह हम मिलजुल कर काम करते हैं कि ये नहीं कि वही कर रहा है तो वो करता जाए, ये कर रहा है तो ये करता जाए। इसी में हमारी इसमें ताकत भी है और यही हमारी फतेह का निशान भी है। एक खुसूसी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस साल उर्दू एकेडमी ने भी एक काम शुरू किया है कि जहाँ पर आंगनवाड़ी है या जहाँ पर हम लोग प्राइमरी में उर्दू पढ़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए मदद करते हैं, टीचर्स के लिए। तो वो 3 महीने की तनख्वाह में पहली बार मिली, पूरी तनख्वाह नहीं बल्कि एक हिस्सा दिया जाता है, तो वो मिला है। तो हम एकेडमी के भी शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि ये ताउन हमारे साथ कायम रहे और आइंदा भी ये ताउन मिलता रहे, ताकि हम लोग भी और अच्छी तरीके से काम कर सकें और उर्दू हम सही तरीके से सिखा सकें। ना हो आज के स्टूडेंट को, जबकि हर तरह की सहूलियत मिल रही है, और यहाँ पर जब बच्चे 10th में पास होके जा रहे हैं तो उनके लिए जो इफ्तिखार अहमद साहब है, जबी अहमद साहब है, जो इसाक अहमद साहब है, इन लोगों ने अपने सरफ खास से जो महफिल निसा के बच्चे हैं यहाँ पर हमने अडॉप्ट किया है हाई स्कूल को, इन बच्चों को शहर के बेहतरीन कॉलेजेस में दाखिला दिलवा रहे हैं। इतना ही नहीं कि दाखिला दिलवाने के लिए इन बच्चों की तालीम को, जो PUC में ड्रॉप आउट ना हो, इसके बाद भी PUC के बाद भी +2 के बाद जो डिग्री में जा रहे हैं, कितनी भी तालीम हासिल करें, उनका कहना है कि हम उनको देखेंगे कि ये बच्चे पूरी तालीम हासिल करें और वो अपनी तरह एक सेटल हो जाए। ये इनका एम है। ये बहुत अच्छी एक प्लानिंग के साथ एक काम करते हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं, अब जो रिजल्ट आया है बहुत ही मायूस कन रिजल्ट है। इसके लिए हुकूमतें भी एक्शन ले रही हैं। हुकूमतों से ऑलरेडी बता रहे हैं कि जो स्कूल का, चाहे वो एडेड हो, अनएडेड हो, प्राइवेट हो, उन स्कूल में जिनका रिजल्ट कम आया है, जिनके नताइज कम आए हैं, और दूसरी बात यह है कि जो बच्चों पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, उन बच्चों के पास हुकूमत की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से एक्शन लिया जाएगा और उनको बताना होगा कि इतना कम नतीजा क्यों निकला और ये सब्जेक्ट में बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं। जब तो उन बच्चों को चाहिए कि बच्चों को टीचर्स आ रहे हैं, NGOs आ रहे हैं, इमदाद करने वाले आ रहे हैं, आपको कॉलेजेस में लेके जा रहे हैं, तो इन बच्चों का भी फर्ज बनता है कि पूरे डेडिकेशन से, सिंसियरिटी से, तवज्जो से क्लासेस में जमा हो, आप पंक्चुअलिटी आए, वक्त का ख्याल रखें, अपने असबाब को साथ रखें, ताकि बेहतरीन नताइज जाने से स्कूल का नाम अच्छा होता है, जो NGO आपको अडॉप्ट कर रहे हैं उनका नाम अच्छा होता है, कौम मिल्लत का नाम भी अच्छा होता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। आज के इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों ने जिस तरह से
नुमाया कामयाबी हासिल की है, उसी तरह से आगे भी वो नुमाया कामयाबी हासिल करते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज जिस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार अहमद साहब और दूसरे लोगों ने, उनके भाइयों वगैरह ने जिस तरह से मोटिवेशनल तकरीरें की ही, उससे फ़ायदा उठाए हैं और उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से पढ़ाई तालीम की अहमियत क्या है, तालीम के मैदान में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो इन बातों को अपने जहन में रखें और इनकी रोशनी में अपना सफ़र तय करें। तो इस तरह से जब वो करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकेंगे, अपने कौम का भी नाम रोशन कर सकेंगे, अपनी फैमिली का, ख़ानदान का भी रोशन नाम कर सकेंगे और खुद भी अच्छे रह सकेंगे। हाँ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಇದು ಮೆಹಫಿಲ್ ನಿಸಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೆಹಫಿಲ್ ನಿಸಾ NGO ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ SSLC ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವರೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತುಂಬುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತರಾಯ HR ಅಂತ ಹೇಳಿ, मुख्योपाध्याय सरकारी उर्दू प्रौढ़शाला टैंक गार्डन्स। सर, इस खिदमत को देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। महफिल निसा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके मदद से हमारे बच्चों को, उर्दू स्कूल के बच्चों को बहुत हौसला अफजाई कर रही हूँ और बहुत अच्छा दिखा प्रोग्राम। मैं लास्ट ईयर यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आया। इस बार बहुत मेहनत कर रही, अच्छा रिजल्ट लेने के वास्ते इस बच्चों के साथ। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं? यहाँ पर फिलहाल तो अब एडमिशन 95 बच्चे होकर ही अभी हो रही माशाल्लाह। और इस साल हमें बहुत उम्मीद है और बच्चों से अच्छे अच्छा रिजल्ट, टॉप रिजल्ट लेकर दिखाते। आपका नाम और? मेरा नाम मोहम्मद असलम, मैथ्स टीचर। This